हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पिछली वीडियो में लेकर आपके लिए आए थे, इसमें हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, और आज हम आपके लिए कवर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, हमारा मेन पर्पस जो है वो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, बिजनेस स्टडीज़ में एकदम परफेक्शन को ले पाएँ। तो मैं इसलिए टॉपिक टू टॉपिक अलग अलग वीडियोस को कवर कर रहा हूं। तो आप देखिए, नेक्स्ट वीडियोस में आज हम आ रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये क्या हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? देखिए, बेसिकली तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि इनके लिए पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये जो हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं ये डेवलप होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं। इनका जो पूरा कंट्रोल होता है ये ऑटोनॉमी है। ये नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में अपने आप को डिटेल मेंशन करना है। देखिए, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थे, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इनके लिए तो इनको तो अपना सिस्टम पार्लियामेंट में है, इनका तो बजट डिसाइड होता है पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट इनका बजट डिसाइड करती है, ठीक है ना। और उनका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का भी लगा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना, आर सच टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। देखिए, इस पे टर्म्स होगा कॉर्पोरेशंस, द बेसिकली टर्म्स ना कि कंपनीज जैसा जो कॉर्पोरेशन से ये भी इसमें इंक्लूड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर फिर इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि LIC पढ़ा है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो देखना है आपने कि एक सिस्टम है जो मेन पर्पस है वो सर्विस मोटिव है, लेकिन ये प्रॉफिट भी कमाते हैं और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। फ्यूचर के लिए उस प्रॉफिट को बचाकर भी रखते हैं जिससे कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें। ग्रो एंड डेवलपमेंट के लिए उस प्रॉफिट को अनडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके ना। एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द डिविडेंड, और जो प्रॉफिट्स का पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ बेसिकली पर्पस, तो देखिए LIC हो गया हमारे पास, मैं था ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है LIC, एयर इंडिया, ठीक है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है हमारे पास और इंपॉर्टेंट था, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बोल गए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको समझनी होंगी। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल द बैंकिंग। पूरा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो टोटल बेस्ड ऑन RBI सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। सारा सिस्टम जो हमारी कंट्री का मॉनेटरी है वो RBI ही डिसाइड कर रहा है। तो यानी RBI एक बहुत बड़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। इनके पास ऑटोनॉमी है, सिस्टम है, ऑटोनॉमी है। मैंने आपसे कहा कि ऑटोनॉमी है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। कितना ही कहे गवर्नमेंट कि ये तो सेपरेट ऑटोनॉमी है, दे कैन टेक योर ओन डिसीजन, बट गवर्नमेंट कि जब उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, उसमें जो एक एडवाइजरी बोर्ड है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, डेपुटेशन पर उसके जो हेड हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रेशर तो है। ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिकली इसको बिल्कुल इंटरफेरेंस से अलग कर दें। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर द कॉर्पोरेशंस विच आर डिजाइंड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ यू हैव गिवन द एग्जांपल RBI, LIC, एयर इंडिया, ठीक है ना, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस एग्जांपल। तो मेन इसके फीचर्स के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या हैं। फॉर्मेशन, ओके, द फॉर्मेशन इज बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के स्पेशल रिजोल्यूशन के एक्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म्ड होता है। ऑनरशिप, अब इसकी जो ऑनरशिप है, अब वो ऑनरशिप में बड़ा गड़बड़ है। पूरी तरह गवर्नमेंट के पास नहीं है इसकी ऑनरशिप, मार्केट में शेयर्स भी हैं इसके, मार्केट में शेयर्स भी हैं। तो ऑनरशिप में इनको प्रॉफिट का पार्ट भी मिल रहा है, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट की ऑनरशिप में नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। तो ऑनरशिप है जिसमें थोड़ा कुछ शेयर्स कंपनीज ले सकते, मतलब गवर्नमेंट को मिलता है प्रॉफिट का पार्ट। बाकी प्रॉफिट्स ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं ये अपने पास फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए रख सकते हैं।
कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी, यानी कि कंपनी है अपने आप में एक, जिस तरह से कंपनी फंक्शनिंग करती है अपनी, यानी कि इनका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी समझते हैं ना, कि अपने आप में ये एक आइडेंटिटी है, ये किसी के अगेंस्ट स्यू कर सकते हैं, कोई इनके अगेंस्ट स्यू कर सकता है, ये अपने नेम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं जिस एक्ट के लिए, जिसके कारण ये ठीक है ना एग्जिस्टेंस में है, उस वर्क को कर सकते हैं अपने नेम से। तो इनके पास कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, क्लियर है ना, कॉर्पोरेट की तरह से इनके पास लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट सील भी है इनके पास, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपनीज में हमने पढ़ी थी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सबसे बड़ी खास बात क्या बताई थी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इनके पास, ये अपने फंड्स के लिए गवर्नमेंट के बजट पर बेस्ड नहीं है कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के थ्रू इनके लिए प्लान करेगी, तो ये अपना वर्क खुद कर सकते हैं, यानी कि जो डे टू डे का वर्किंग है, जो सिस्टम है, ये इनके हाथ में है, ठीक है ना। ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम है। अकाउंट एंड ऑडिट प्रोसीजर, अकाउंट एंड ऑडिट के जो प्रोसीजर्स हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर बेस नहीं है। जैसे हमने कहा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में सभी चीज़ें टोटली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, उनका ऑडिट सिस्टम उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्रीडम है, तो यहाँ पर ये अपना ऑडिट प्रोसीजर, अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, खास बात ध्यान से देखना, स्टाफिंग की जहां तक बात है, हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, दे आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट whenever we goes to the statutory corporations, they are not the government employee, they are the semi government employee, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होते हैं वो श्योरली नहीं कि इन पर भी एप्लीकेबल हों। इनके पास ठीक है, गवर्नमेंट से इनको एक कुछ चीज़ें कवर्स आती हैं कि इनकी जॉब जो है वो परमानेंट है, फिक्स्ड है, गवर्नमेंट भी सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इनके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके नीचे भी जो हेड लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो डेपुटेशन पर गवर्नमेंट के ही आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फुली ऑटोनॉमी मिल गई है। तो देखा ना मैंने क्या कहा, नाम के लिए ऑटोनॉमी है, नाम है ऑटोनॉमी है बिल्कुल, और परफेक्टली अगर हम बात करें तो एक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमी है, लेकिन गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डेपुटेशन पर गवर्नमेंट के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर मेंटेन है, फ्रीडम नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हम कहेंगे तो फ्रीडम ही कहेंगे। अब इसके मेरिट, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपनी ऑटोनॉमी रखते हैं, आप अपने डेली के जो वर्क हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। यू हैव टू मेक योर ओन प्लानिंग, ओन वर्क, डे टू डे परफॉर्मेंस, आपकी जो जितना भी वर्किंग है यू हैव टू डन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आपके पास है ये राइट्स हैं, ये तो राइट्स हैं हमारे पास। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। देखिए काफ़ी हद तक दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, जैसे ऑटोनॉमी सेटअप, ये अलग से कोई चीज़ नहीं आ रही है, ये एक ही बात को हम बार बार कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने ऑपरेशनल की क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी प्लानिंग, उसका डिज़ाइन, उसकी वर्किंग, तो सब अपने पर बेस्ड है। डे टू डे के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर फ्रीडम है, आप अपनी अकॉर्डिंगली सारे वर्क्स को वर्क कर सकते हैं, उसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम को देख सकते हैं, तो सारा आपके पास है, ऑटोनॉमी सेटअप है। मैंने कहा ना कि टॉपिक एक ही है लेकिन उसको हम डिफरेंट हेडिंग्स में कवर करके ला रहे हैं। बेसिकली सभी चीज़ों में एक ही बात समझाई गई है, वो है फ्रीडम, कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में ये अपने आप में फ्री नहीं है, ये एक मिनिस्ट्री के अंडर हैं जिन्हें वर्क करना है डिपार्टमेंट में, लेकिन ये किसी मिनिस्ट्री में नहीं आ रहे हैं, ये अपना वर्क सेल्फ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आरबीआई का अपना अलग गवर्नर है, आरबीआई लेकिन उसके जो गवर्नर है उसके अपॉइंटमेंट में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। अब गवर्नमेंट ही उसको
गवर्नर बनाती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नर हेड है तो वो सारा ऑपरेशन सिस्टम को मेंटेन करता है, तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी में इफेक्ट तो आ रहा है ना। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि अभी सपोज क्या करो है हमारे पास एक्चुअली में, जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था तो हमारे मोदी जी ने स्पेशल कह दिया था कि आज से ये नोट जो लीगल टेंडर नहीं है, तो क्या था। अब इससे पहले रघुराजन जी थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको हटा दिया, अजित पटेल को लगा दिया, अपनी मर्जी है ना। तो कहाँ रही ऑटोनॉमी। ठीक है कि आरबीआई की परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते हैं, बट परमिशन कहाँ है, कुछ नहीं है, हमारी मर्जी, हमने कल तुम्हें हटा के दूसरे को लगा दिया। तो वो जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेती है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था कि ऑटोनॉमी, वैसे ऑटोनॉमी देखिए मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये मेरिट्स में नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ऐसा कर लिया है, तो मैंने एग्जांपल दिया कि कहने के लिए ऑटोनॉमी है, ये तो लिमिटेशन में आ जाएगी। जैसे थियोरेटिकल ऑटोनॉमी है, तो ऑटोनॉमी जो है वो फ्रीडम जो है वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तो अभी मैंने बताया एग्जाम्पल दिया ना आपको, तो वो यहाँ आप फीड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं कवर कर सकते हैं। थियोरेटिकल ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है बाकायदा, लॉ कहता है कि भाई ये इनका जो ऑपरेशन है इसके अंदर फ्रीडम है, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस कोई नहीं करेगा इनके लिए। लेकिन बॉडी तो गवर्नमेंट की है, हेड तो गवर्नमेंट का है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट है, तो फिर तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ये थोड़ा सा देखिए हम इन सब चीज़ों की हेडिंग्स को मिलकर पढ़ते हैं कि भाई थियोरेटिकल ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी हमने यहाँ ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऑटोनॉमी है लेकिन वो थियोरेटिकल है। फिर हमने कहा गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, यानी कि जो गवर्नमेंट की बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद भी जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास, उनके ऊपर भी जो एक बोर्ड इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, जो एक तरह से कहते हैं ना कि सलाह ले रहे हैं, है ना। तो सलाह कैसे ले रहे हैं भाई, आपको किसी भी चीज़ की परमिशन लेनी है, तो परमिशन लेने के लिए ठीक है आपको कह दिया कि सलाह ले रहे हैं, सलाह नहीं होती है, एडवाइस कुछ नहीं होता है। एडवाइस में हम आपसे कह रहे हैं, और फिर कोई बड़ा केस होता है तो वो गवर्नमेंट को रेफर कर देते हैं। अब जब वो चीज़ के लिए गवर्नमेंट को रेफर कर दिया तो डिसीजन अब गवर्नमेंट लेगी, तो फिर वो इंटरफेयर लंबा हो गया ना। तो इंटरफेयर्स में यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें बना रहता है, ठीक है ना। बड़े बड़े केसेस में, छोटे छोटे तो डे टू डे वर्किंग तो ये खुद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके मेरिट्स हैं फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस है उनकी फ्रीडम है, ऐसा नहीं है फ्रीडम नहीं है, लेकिन बड़े डिसीजन में गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। डिले इन एक्शन में डिले होता है, क्योंकि पहले तो जो एडवाइस बोर्ड के पास जाएगा, एडवाइस बोर्ड एडवाइस देने में समय लगा देगा, उसके बाद भी कोई बड़ा केस होगा तो वो गवर्नमेंट को रेफर कर देगा। अब तो समझिए डिले होना ही होना है, यानी कि आप जो फर्स्ट मूवर चेंजेस उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो कंडीशन है प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन की, वो कंपटीशन हम उतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस में ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं पाते हैं। अब आप देख सकते हैं आरबीआई है, दूसरा मैंने आपसे कहा एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है वो सारी एलआईसी कंपनीज जितनी भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उन सबको कवर करती है, टॉप पर है एलआईसी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्रीडम तो है ना, इसका मतलब फ्रीडम है, ऑपरेशन है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर ये भी आप कह सकते हैं कि भाई लोग उनकी एलआईसी या उनकी जो पॉलिसीज़ को लेते हैं उस पर थोड़ा सा उनको जो फेथ होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो सोचते हैं गवर्नमेंट नहीं है, ये भी गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। तो डिले एक्शन होते हैं, अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है, ये अनडिजायरेबल प्रैक्टिस रह गया हमारा। तो अनडिजायरेबल प्रैक्टिस क्या है, अनडिजायरेबल प्रैक्टिस का मतलब है कि ये पूरा जो सिस्टम होता है ये एक स्टेचुरी सिस्टम से आया हुआ है, बड़े आईएएस लोग लगे हुए हैं, उनकी एडवाइस पर आपको काम करना है, तो उनके हाथ में बहुत सारे डिसीजंस पावर हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू बेनिफिट, यानी करप्शन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, करप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, और वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को बना लेते हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा हो, जिससे उनके जो बेनिफिट वाले बेनिफिशरीज हैं उनको जितना फ़ायदा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन को ये क्रिएट करता है। इसलिए हम कहते हैं अनडिजायरेबल प्रैक्टिस। देखिए वर्ड्स पर ध्यान देना है, हम ऐसे लर्न करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अनडिजायरेबल जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो जाती है, यानी करप्शन हो जाता है। क्लियर बात हुई नहीं हुई। तो फैसिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो मैंने तुम्हें देखिए फीचर्स, मेरिट
और लिमिटेशन, मैं तीनों को कवर करके चल रहा था आपके लिए। भाई लिमिटेशंस में क्या क्या रहा, मेरिट्स में हमने क्या क्या लिया। मैंने आपसे कहा जो वर्क कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, डे टू डे का जो वर्क है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है कुछ बड़े डिसीजन को छोड़कर, ये ऑटोनॉमी सेटअप है, यानी कि जो इसका सिस्टम है वो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से हुआ है जिसमें आप गवर्नमेंट से अलग हैं, एक ऑटोनॉमी सेटअप है, आपके पास सारी डिसीजन पावर्स हैं, आपके पास फाइनेंस की डिसीजन है, आप अपने फाइनेंस को रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए ग्रो करने के लिए रख सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आरबीआई है पूरा मॉनेटरी सिस्टम हैंडल कर रहा है, एलआईसी पूरा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को कवर कर रहा है, तो पूरी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा एलआईसी है ये वर्ल्ड के लेवल का एफसीआई है, एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा है ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, और ये एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो पॉलिसीज होती हैं लाइफ की वो एलआईसी ही कर रहा है। तो जो एलआईसी कर रहा है तो उसका बहुत ह्यूज फंड है, ह्यूज फंड है, उस फंड को जब वो मार्केट में लगाता है तो मार्केट को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेता है। तो पूरी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको इसीलिए इनको बेसिकली समझाना चाह रहा था कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली हैं क्या, क्लियर हुआ है नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन क्रिएट किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप, सो दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेशन। इसमें जो कंपनीज वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इनके पास फ्रीडम है, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इसमें कुछ शेयरिंग है, शेयर है, जैसे आरबीआई में है शेयर्स हैं उसके, ठीक है ना, एयर इंडिया के शेयर हैं मार्केट में, तो शेयर हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, आप भी खरीद सकते हैं। तो एक सिस्टम में इसके कारण क्या ना ऑटोनॉमी फ्रीडम, इसके कंपेयर में भाई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग 100% गवर्नमेंट का है, एम्प्लॉय भी सब गवर्नमेंट के कह रहे हैं, सब कुछ सिस्टम गवर्नमेंट का है, उनको सब जो अपने रिजल्ट्स होते हैं वो सब पार्लियामेंट में शो करने पड़ते हैं, एक मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, क्लियर समझ रहे हैं बात के लिए सब चीज़ों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री फॉर द पार्लियामेंट, वाइल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर नॉट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, सेटअप हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इनका ना तो कोई बजट पास होता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई सिस्टम होता है, ना कोई पार्लियामेंट में इनके लिए कोई वर्क है, तो ये अपने आप में एक फ्रीडम ऑपरेशन काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हमने बताया था कि किस किस तरीके से क्या क्या काम ये कर रहे हैं। तो आपको देखें ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेन जरूरी चीज़ है इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लेटेस्ट जो नेक्स्ट वीडियो है गवर्नमेंट कंपनी के साथ, आप न इसको कॉपी करें। थैंक यू।